उनकी शादी ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि नादिया अब इस ड्रामे की विलन बन चुकी है। वो जिस तरह ये चाबी लेकर आज़र और चमकी के पास गई, आज़र इससे चाबी पकड़ने की कोशिश करता है तो नादिया इनकार कर देती है कि ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। चूंकि वो बाबा जी की सारी बातें सुन चुकी थी कि अली के दादा फसीहुद्दीन की लिखी पहेलियां सिर्फ अली ही हल कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए वो आज़र को बताती है कि इस चाबी का तुम्हें कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक चौथी पहेली हल नहीं होगी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, और चौथी पहेली सिर्फ अली हल कर सकता है। और अगर तुम चाहते हो कि अली की मदद से मैं इस चौथी पहेली को हल कर लूं और तुम्हें वो हथियार ला कर दे दूं, तो तुम्हें मेरे साथ डील करनी होगी। अब समझ में आया कि मेरे साथ डील करना क्यों ज़रूरी है। वो जिस तरह आज़र और चमकी के सामने इनकी जगह पर, इनके सामने कुर्सी पर बैठकर इन्हें हुक्म सुना रही है, ये देखकर आज़र को तो शदीद गुस्सा आ रहा है, लेकिन चमकी वाकई में अली और खुशी को एक दूसरे से दूर करना चाहती हैं। इसके लिए आज़र का ताकतवर होना ज़रूरी है। एक बार हथियार हाथ लग गया तो आज़र पर इन तावीज़ों का असर नहीं होगा। इसीलिए चमकी नादिया से डील करती है, और इस डील के लिए वो नादिया को वो कंगन पकड़ाती है जिसके ज़रिए नादिया के पास शायद कोई जादुई ताकत आ जाएगी, जिससे वो अगले बंदे का दिमाग पढ़ सके, या कोई और जादुई ताकत कि अगला बंदा इसे समझ ही ना सके कि वो क्या करने वाली है। खैर, अब इस डील के बाद नादिया अपने घर वापस आती है। इसका इरादा साफ है कि इसे अली से अपनी और अपनी ममा की इंसल्ट का बदला लेना है। इसकी माँ इसे समझाती भी है कि दफ़ा करो उस अली को, तुम डील करो उसके साथ उस चाबी के बदले करोड़ों की। लेकिन नादिया को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं उसे इस हवेली से हमेशा के लिए बेदखल करवा दूंगी, जिस हवेली से इसने हमें जलील करके निकाला। इधर आप देखेंगे खुशी पूरी कोशिश कर रही है असद भाई के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन असद तो खड़े खड़े ही इसे बेइज्जत कर देता है। जिस बात पर खुशी काफ़ी परेशान है, वो हवेली से बाहर किसी पहाड़ पर जाकर बैठ जाती है, किस तरह असद भाई के दिल से बदगुमानियों को निकाले। वैसे भी इस तावीज़ के रहते आज़र और चमकी खुशी को नहीं देख सकते। इसे अपनी बहन भाई की भी फिक्र हो रही है कि अगर जाजिम को पता चला तो वो पता नहीं इनका क्या हाल करेगा। वहीं जाजिम जो अगले दिन खुशी से मिलने फिर से आता है, और यहाँ आज़र और चमकी डरते हुए जाजिम को सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर जाजिम का शदीद गुस्से से बुरा हाल कि कौन है वो इंसान ज़्यादा जिसने मेरी खुशी पर कब्जा कर रखा है। चमकी को अपनी बहन की फिक्र है कि मेरी खुशी नादान है, जाजिम सरदार इसकी जान बख्शी कर दीजिएगा, इसे कुछ मत कहिएगा। जिस पर जाजिम इन दोनों मियाँ बीवी को गर्दन से दबोच कर ज़मीन से उठाता है कि इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, अभी और इसी वक्त तुम दोनों को जान से मार सकता हूँ, मसल कर रख सकता हूँ तुम दोनों को। लेकिन वो इन दोनों को छोड़ देगा, क्योंकि इन दोनों को मार दिया तो खुशी को कैसे हासिल कर सकता है, वो तो इसे नज़र भी नहीं आ रही। वो इन दोनों को कुछ वक्त देता है कि अगर मेरे दिए हुए टाइम पर तुम दोनों ने खुशी को वापस उस इंसान की कैद से आज़ाद ना करवाया तो तुम दोनों की जान जाएगी। अब ये दोनों मियाँ बीवी बैठे परेशान हो रहे हैं कि जाजिम से अपनी जान बख्शी कैसे करवाई जाए। खुशी हमसे छुप कर बैठी है, इससे बात नहीं कर सकते, इसे देख नहीं सकते, इसे कैसे समझाएं कि अगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हम दोनों को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इधर खुशी हर बात से बेखबर झूला झूल रही है जब अली इसके पास आता है। चुपके से इसकी आंखों पर हाथ रखता है। वो अली के आने को महसूस कर चुकी थी, इसीलिए मुस्कुराते हुए कहती है कि आप शायद भूल रहे हैं कि मैं इंसान नहीं हूँ। आपके साथ की वजह से मुझे दो बड़ी खुशियाँ मिली हैं, एक दीन इस्लाम को कबूल करने की खुशी, और दूसरा आपकी सच्ची मोहब्बत मुझे हासिल हुई है। ये सुनकर अली भी मुस्कुरा देता है। इधर नादिया सही मौके की तलाश में है जब अली खुद इससे राब्ता करे, और यहाँ आज़र बेचैन कि आखिर गुस्से में वो नादिया के पास आ जाता है। किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो तुम? अभी तक तुमने अली को वो चाबी नहीं दी, चौथी पहेली हल करनी है मुझे, जल्द अज जल्द वो हथियार चाहिए। तुम कहीं मुझे धोखा तो देने के बारे में तो नहीं सोच रही? जानती भी हो कि मैं कौन हूँ, खड़े खड़े तुम्हें जान से मार सकता हूँ। जिस पर नादिया आंखें दिखाती है कि मैं नहीं डरती तुमसे, और कोई ज़रूरत नहीं मुझे धमकाने की। और वहीं अली परेशान कि आखिर कौन हो सकता है जिसने इस डब्बे में से वो चाबी निकाली है। मेरे और नादिया के अलावा इस बारे में कोई नहीं जानता था। आज़र उस चाबी का कुछ कर नहीं सकता। इसका ध्यान नादिया की तरफ जाता है और वो खुशी से कहता है,
हो सकता है कि वो चाबी नादिया के पास हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो नादिया मुझे बताती ज़रूर। उस चाबी के बगैर हम कैसे आगे पहुँचेंगे? ये सोच-सोच कर वो परेशान, और खुशी भी इसके लिए परेशान, वो इसे मशवरा देती है कि एक बार आप नादिया से पूछ लें, क्या पता वो चाबी नादिया के पास ही हो। हालाँकि खुशी अपनी ताकत से मालूम करवा सकती थी या खुद नादिया के घर जाकर वो चाबी लेकर आ सकती थी। खैर, अली नादिया को मैसेज करता है सॉरी का, और उससे पूछता है कि उस तीसरी पहेली की डब्बी में चाबी किसी ने निकाल ली है, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? और तब नादिया अली को मिलने के लिए बुलाती है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अली उसे मिलने जाता है और तब नादिया वो चाबी अली को देती है, और वो असल चाबी ही देती है, क्योंकि नकली चाबी देकर उसे क्या मिलेगा? पहेली तो सॉल्व होगी नहीं। इसे देखकर अली खुशी से फूले नहीं समाता। तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है मेरी। और यहाँ पर नादिया अली से बात करती है, क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते? क्या मैं चौथी पहेली हल करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? प्लीज़ इनकार मत करना। अली इतना खुश है नादिया की वजह से कि वो फ़ौरन इसकी बात मान जाता है, और अब नादिया इससे एक कदम आगे चलेगी। वो पहेली हल करेगा, और नादिया ना सिर्फ इसे गुमराह करेगी बल्कि इससे पहले असल मुकाम पर खुद पहुंचकर वो हथियार हासिल कर लेगी।